दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि को छोड़ करके अब और हमको यहाँ पे पहुँच करके आए हैं। ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है, यानी विलोपन विधि है। इसमें से विलोपित करना है चर राशियों को, और विलोपित करके जिस चर राशि का विलोपित कर देते हैं उसी का जो कोएफिशिएंट होता है, उसके गुणक जो होता है, उससे हम दूसरे समीकरण का गुणा कर देते हैं और उसको बराबर कर लेते हैं। हम इस वीडियो पर समझते हैं कि कैसे हम एलिमिनेशन मेथड में यानी विलोपन विधि में सवाल को हल करते हैं और कैसे हम वेरीफाई करके उसकी सत्यता को प्रमाणित कर देते हैं कि नहीं, ये सवाल हमारा सत्य है। चलिए, जैसे कि सवाल में है x धन y बराबर 5 और 2x धन 3y बराबर 4। यहाँ पे हम इसको समझ लेते हैं कि हमको क्या चीज़ विलोपित करना है और क्या चीज़ विलोपित नहीं करना है। जैसे इसमें से कोई नंबर नहीं है, सिर्फ चर राशियाँ हैं x और y। जैसे एक x है, एक y है बराबर 5, यहाँ पे 2x है ऋण 3y है बराबर 4। इसमें से किसी भी संख्या को, चाहे 2 को चाहे 3 को, 2 से भी चर जुड़ा हुआ है, 3 से भी चर जुड़ा हुआ है, दोनों में से किसी को भी हम क्या करते हैं, विलोपित कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले x को विलोपित कर लेते हैं। तो हल में यहां लिखते हैं सॉल्व। यहां क्या लिखेंगे, यहां समीकरण 1 में और ये समीकरण 2, यहां पे लिखो समीकरण 1 में किससे गुणा करते हैं, 2 से, सिर्फ इतना करेंगे। और समीकरण 2 में 1 से गुणा करेंगे क्योंकि इसका इस x का गुणांक 1 है, इसलिए इसमें से 1 निकाल करके x को विलोपित करके 1 से इससे गुणा करेंगे। तो जब 1 से गुणा करेंगे तो ना तो लिखने की जरूरत है ना तो गुणा करने की जरूरत है, 1 से गुणा करेंगे तो पूरा का पूरा समीकरण वही का वही आ जाएगा। अब देखिएगा, तो 2 का गुणा x से कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x धन 2 का गुणा y से भी कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 2y बराबर 2 का गुणा 5 से भी कर देते, 2 पंचे 10। अब कहोगे कि यहीं से क्यों कर दिए, अरे भैया हम ये x को विलोपित कर दिए हैं, बाकी 2 से इस पूरे समीकरण में गुणा कर दिए हैं, है ना। ये समीकरण 3 आ गया हमारा। अब समीकरण 2 को इसके नीचे लिख देते हैं, 2x ऋण 3y बराबर 4 हो जाएगा। देखिए इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे। जब संख्या समान होता है तो जोड़ेंगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो घटा देते हैं, चिन्ह उल्टा हो जाएगा। घटाएंगे तो चिन्ह उल्टा होगा, घटाएंगे तो चिन्ह उल्टा होगा घटाने पर। और यहाँ पे किनारे लिख देते हैं घटाने पर। ध्यान दीजिएगा, यही जोड़ने घटाने में लड़के गड़बड़ कर देते हैं, तो लड़कों को ध्यान रखना है कि गड़बड़ नहीं करना है जोड़ने घटाने पर। अगर घटा रहे हैं तो चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, जोड़ रहे हैं तो किसी भी तरह से चिन्ह उल्टे नहीं होंगे। लेकिन जोड़ेंगे क्यों और जोड़ेंगे कब और घटाएंगे कब, ये बात भी मायने रखता है कि जोड़ेंगे तब जब दोनों चर और संख्या उसका गुणांक, जैसे ये और ये समान है और एक में अगर ऋण लगा होता है यहाँ, तब हम किसी भी कीमत पर नहीं घटाते, तब हम जोड़ देते, क्योंकि एक संख्या तो ऑलरेडी कट जाता। जब एक संख्या ऑलरेडी कट जाता तो एक ही बचता, तब जोड़ते हैं हम। लेकिन यहाँ पे ये देखिए धन और ऋण तो है यहाँ पे, परंतु बशर्ते यहाँ पे संख्या जो है, संख्या का मान जो है अलग अलग है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ घटाएंगे। तो देखिए घटाते हैं तो 2 में 2 घटाते हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे धन है कुछ नहीं है तो ये जुड़ जाएगा, 3 2 5y हो जाएगा और बराबर ये 10 में 4 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी y बराबर 6/5 हो जाएगा। y को पक्षांतर कर दिए तो भाग से चला गया तो गुणा में। एक नियम है उसको ध्यान रखिए, गुणे से जाएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग से जाएगा तो गुणे में हो जाएगा पक्षांतर, और ऋण से पक्षांतर होगा तो धन हो जाएगा, धन से पक्षांतर होगा ऋण हो जाएगा, अंडर रूट से वर्ग हो जाएगा, वर्ग से अंडर रूट हो जाएगा। और इसको मैं लिख भी देता हूँ कहीं पे, जैसे धन से पक्षांतर होगा तो माइनस होगा, माइनस से पक्षांतर होगा तो प्लस होगा, इंटू से पक्षांतर होगा तो डिवाइड होगा, और डिवाइड से पक्षांतर होगा तो इंटू होगा, और यहाँ पे अंडर रूट से रूट अंडर से पक्षांतर होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और अगर स्क्वायर से अल्टरनेट होता है तो रूट अंडर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यही बेसिक चीज़ें हैं ये अल्टरनेट के, लीनियर इक्वेशंस के, यानी रैखिक समीकरण के ये बेसिक चीज़ें हैं। तो y बराबर 6/5 निकल के आ गया है। अब इस मान को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, या तो 2 में या 1 में। ध्यान रहे इस वाले समीकरण जो हम बनाए हैं उसमें नहीं रखना है, नहीं तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। बनाए वाले में से नहीं रखना है, जो हमारा ये प्राप्त किए हैं इसमें से नहीं रखना है, ऊपर वाले में से रखना है, तब गड़बड़ नहीं होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा।
आपको उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो पसंद आता होगा और आपसे बनता भी होगा और आपसे बनेगा भी, ये भी आपको उम्मीद होगा। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो इसका मान समीकरण 1 में रख देते हैं अगर, तो समीकरण 1 में y का मान है तो 6/5, जहां पे y होगा वहां पे 6/5 रखेंगे, यानी x धन 6/5 बराबर 5। देखिएगा x को रहने दो, धन में है तो माइनस में कर दो, 5 माइनस 6/5 यानी x बराबर 5 25 और 6, 5 25, इसमें गुणा करना है और इसमें घटा देना, -6/5 हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 19/5। यानी ये जो सवाल कह रहा है इसमें विलोपन विधि से हमको हल करना था, तो विलोपन विधि से x और y दोनों के मान निकल करके आ गए, दोनों के मान निकल करके आ गए। इसी विधि से प्रतिस्थापन, इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से भी हमको हल कर लेना है, क्योंकि सवाल में कह रहा है विलोपन और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करिए। सबसे उपयुक्त तो कौन सा लग रहा है, तो अभी तो प्रतिस्थापन से भी ज्यादा अच्छा विलोपन विधि लग रहा है, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू ज्यादा 2 से 3 बार रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वैल्यू सिर्फ एक बार रखते हैं और उतने में ही हमारा उत्तर आ जाता है। किसी एक का चाहे x का मान यहाँ पे आ जाता है, चाहे y का, उसी को समीकरण किसी एक में रख देते हैं तो हमारा उत्तर आ जाता है। तो हमको सबसे उपयुक्त जो है विलोपन विधि लगता है, प्रतिस्थापन विधि से भी उपयुक्त लगता है, क्योंकि किताब में तो ये पूछ रहा है कि सबसे उपयुक्त कौन सा विधि आपको लग रहा है। चलिए अब जो है इसमें से वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई क्या है भैया? वेरीफाई दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आना चाहिए, x और y को। देखिए x का मान कितना है हमारे पास 19/5, तो 19/5 और धन दोनों को जोड़ेंगे x और y को, y का मान कितना है 6/5, कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। हमारा सवाल तभी सही होगा, नहीं तो सवाल हमारा गलत होगा। देखो 5 को एलसीएम ले लिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, कट गया 19 और धन है ना, 9 6 19 6 25, यानी 25/5, तो क्या हो जाएगा 5 25। देखिए 5 आया ना, उत्तर हमारा सही है पहले वाले कंडीशन के अनुसार, पहले वाले इक्वेशन के अनुसार, इक्वेशन नंबर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड क्या करते हैं सेकेंड नंबर में, 2x यानी 2 में से गुना करते हैं x का, x कितना है 19/5 का, और धन क्या माइनस लिखा हो, वेरीफाई कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा गड़बड़ ना हो जाए। अब -3 में गुणा करते हैं, 3 गुने y का, y कितना है 6/5 है, हमारा उत्तर कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। देखिए 19 दूना 38, 38/5 माइनस 6 त्रिक 18, 18/5 ये 8 है। अब यहाँ पे 5 को एलसीएम ले लें, काम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 38 माइनस 18। देखो 38 में जब 18 घटा देते हैं तो कितने बचेगा 0 और 2, 20/5 यानी 5 चौको 20। देखिए वेरीफाई हुआ ना, तो 4 भी आ गया हमारा। अब सवाल हमारा सही है, 100% सही सवाल हम लगा लिए। इस तरह से विलोपन विधि को हल कर लेते हैं और हम यहाँ पे लिख देते हैं सवाल में कि सबसे उपयुक्त जो है हमारा विलोपन विधि है, हमें सबसे उपयुक्त विलोपन विधि लगता है, सबसे सरल लगता है ये, क्योंकि इसमें एक बार ही मान रखना पड़ता है, बार बार मान नहीं रखना पड़ता है, अतः हमें विलोपन विधि ज़्यादा उपयुक्त लग रहा है। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।